ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी कीमत उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये ऑपरेशन हुआ था सिखों के सबसे बड़े धार्मिक प्लेस गोल्डन टेम्पल पर। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। आखिर क्यों हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार? जर्नैल सिंह भिंद्रावाले कौन था? आखिर क्या हुआ था 31 अक्टूबर साल 1984 के दिन? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान कैसे गई, जानेंगे आज के वीडियो में। 1970 के दशक में पंजाब भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा, लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ ही पॉलिटिकल टेंशन्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। उस समय पंजाब की सिख पॉलिटिक्स में एक मेजर पार्टी थी, शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स रखी। इन डिमांड्स को कहा गया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। इसमें 3 मुख्य डिमांड थी। पहली थी स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी, दूसरा था पंजाब का वाटर और रिसोर्सेज पर कंट्रोल, तीसरा था सिख आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि ये डिमांड्स इंडिया की यूनिटी को कमजोर कर सकती। उसी समय कई सिख संगठनों ने अलग खालिस्तान देश की मांग उठानी भी शुरू कर दी। उसी समय पंजाब के इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक नाम बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगा, जर्नैल सिंह भिंद्रावाले। जर्नैल सिंह भिंद्रावाले का जन्म साल 1947 में पंजाब के एक छोटे से गाँव रोडे में हुआ था। वह एक सिख रिलीजियस प्रीचर था जो दमदमी टकसाल नाम की धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ था। भिंद्रावाले की स्पीचेस बहुत पावरफुल होती। वह सिख यूथ को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी और वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता था। 1980 के दशक के शुरुआत में भिंद्रावाले का इन्फ्लुएंस पंजाब के रूरल एरियाज में काफी बढ़ गया। उनके सपोर्टर्स कहते थे कि वह सिख राइट्स के प्रोटेक्टर हैं, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज का कहना था कि उनके सपोर्टर वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पंजाब में उस वक्त मर्डर और अटैक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जर्नलिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स टारगेट बन रहे थे। पंजाब की कंडीशन बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। साल 1981 से 1983 के बीच पंजाब में वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पब्लिक प्लेस पर अटैक होने लगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा। पंजाब में फियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था। इस टाइम पर जर्नैल सिंह भिंद्रावाले और उनके सपोर्टर्स ने अमृतसर में एक ऐसी जगह चूज की जहां उन तक आर्मी का पहुंचना आसान न हो। ये जगह थी अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। भिंद्रावाले अपने समर्थकों के साथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट हो गया। वहां पर वह अकाल तख्त बिल्डिंग में रहने लगा। साल 1983 के अंत तक पंजाब में सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी, जगह जगह लोगों पर हमला हो रहा था। उसी टाइम पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स में वेपन्स इकट्ठे किए जा रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार मिलिटेंट्स ने टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफेंसिव पोजीशन बना ली। उनके पास राइफल्स, मशीन गन्स और ग्रेनेड जैसे वेपन्स थे। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम ये थी कि गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वह सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक प्लेस है। अगर आर्मी एक्शन होता है तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स डीपली हर्ट हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन फिर जून 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को ऑपरेशन लॉन्च करने का ऑर्डर दिया। उस समय इंडियन आर्मी के चीफ थे अरुण श्रीधर वैद्य। 3 जून साल 1984 के दिन अमृतसर शहर में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। मीडिया और कम्युनिकेशन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिया गया। टेम्पल कॉम्प्लेक्स को आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया। ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। 5 जून 1984 की रात इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंट्री की। मिलिटेंट्स ने भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर हैवी फायरिंग शुरू हो गई। कई घंटों तक फायरिंग चलती रही। आर्मी को हेवी वेपन्स और टैंक्स का यूज करना पड़ा। लेकिन अंत में इस ऑपरेशन में जर्नैल सिंह भिंद्रावाले मारा गया। लेकिन इस ऑपरेशन में कैजुअलिटीज का नंबर बहुत हाई था। आर्मी सोल्जर्स, मिलिटेंट्स और सिविलियंस, मरने वालों में सभी शामिल थे। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स काफी डैमेज हुआ, स्पेशली अकाली तख्त बिल्डिंग में काफी डैमेज हुआ। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन में 83 आर्मी सोल्जर्स की डेथ हुई। 492 मिलिटेंट्स मारे गए। गवर्नमेंट के हिसाब से टोटल 575 लोग मारे गए। लेकिन कुछ अन्य रिकॉर्ड्स के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा थी। लेकिन गवर्नमेंट ने केवल 575 लोगों की पुष्टि की। इस ऑपरेशन से सिख धर्म के लोगों को लगा कि उनके धार्मिक प्लेस का डिसरिस्पेक्ट किया गया है। इसी के बाद 31 अक्टूबर 1984 का दिन आता है। सुबह का टाइम था। आज इंदिरा गांधी का एक टीवी इंटरव्यू शेड्यूल्ड था। वह अपने घर एक सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस
पुलिस एक अकबर रोड के लिए, जो कि 200 मीटर की दूरी पर है, उसके लिए निकलती हैं। दूरी कम होने की वजह से वे पैदल ही ऑफिस जाया करती। जब वे अपने घर के बगीचे के रास्ते से ऑफिस की तरफ जा रही थी, उनके दो सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद वहीं पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। ये असैसिनेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार से लिंक्ड माना गया। इसके बाद दिल्ली और इंडिया के कई शहरों में सिखों के खिलाफ वायलेंट राइट्स शुरू हो गए। इन्हें कहा जाता है 1984 एंटी सिख राइट्स। इन दंगों में हजारों सिखों ने अपनी जान गंवाई। ये घटनाएं इंडियन हिस्ट्री की सबसे ट्रेजिक चैप्टर्स में से एक बन गई। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग इसे गलत मानते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो।